सोचो, जिस भगवान ने महाभारत का युद्ध खत्म करवाया, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उनका अंत कैसे हुआ? क्या श्री कृष्णा को किसी ने मारा था या फिर उन्होंने खुद धरती छोड़ने का फैसला किया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्णा के जीवन के आखिरी पल, एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, कौरवों का विनाश हो गया था और पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए थे। लेकिन श्री कृष्णा जानते कि अब धरती पर उनका काम पूरा हो चुका है। द्वारिका में कृष्णा के वंशज यानी यादव बहुत शक्तिशाली हो गए थे। धीरे धीरे उनके अंदर घमंड आ गया। एक दिन कुछ यादव ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे। इससे ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारा अपना वंश ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। शुरू में किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन कुछ समय बाद वही हुआ। एक दिन यादव समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए। वहाँ उनके बीच बिहास शुरू हुई। बिहास धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। जो लोग कभी एक साथ रहते थे, वही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कृष्णा चुपचाप सब देखते रहे। उन्हें पता था कि श्राप का समय आ चुका है। थोड़ी ही देर में पूरा यादव वंश खत्म हो गया। अपने परिवार और अपने लोगों को खोने के बाद श्री कृष्णा अकेला महसूस करने लगे। उसके बाद कृष्णा द्वारिका छोड़कर एक जंगल की तरफ चले गए। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। उनके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी, जैसे उन्हें पता हो कि उनके धरती पर रहने का समय अब पूरा हो चुका है। इसी जंगल में एक शिकारी था जिसका नाम था जरा। जरा दूर से शिकार ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर कृष्णा के पैर पर पड़ी। दूर से कृष्णा का पैर उससे एक हिरन जैसा लगा। बिना सोचे समझे जरा ने तीर चला दिया। तीर जाकर कृष्णा के पैर में लगा। जब जरा पास आया तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जिसे उसने तीर मारा है वो कोई आम इंसान नहीं, स्वयं श्री कृष्णा है। जरा तुरंत कृष्णा के चरणों में गिर गया। वो जोर जोर से रोने लगा और बोला, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब पहले से लिखा हुआ था। कृष्णा ने यूज माफ कर दिया। कहा जाता है कि कृष्णा ने जरा को बताया कि पिछले जन्म में वही बाली था और राम अवतार में कृष्णा ने उन्हें वैन में तीर से मारा था। इस जन्म में वही काम पूरा हुआ। उसके बाद कृष्णा ने आंखें बंद की और धीरे धीरे अपना शरीर छोड़ दिया। आसमान में अजीब सी शांति छा गई। देवताओं ने उनका स्वागत किया और श्री कृष्णा अपने दिव्य लोक लौट गए। माना जाता है कि कृष्णा के धरती छोड़ते ही कली युग की शुरुआत हुई। श्री कृष्णा हमें ये सिखाते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन सच्चाई, धर्म और प्रेम कभी खत्म नहीं होते। अगर आप भी जय श्री कृष्णा बोलते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा।